आज हम लोग पढ़ेंगे समय वेग ग्राफ। समय वेग ग्राफ क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु है और उसके विभिन्न समयांतरालों पर वेग का हम मापन कर लें और समय के साथ उसका ग्राफ खींच लें, तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं वेग समय ग्राफ। अब हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं, हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो अक्ष चुनते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। हमेशा प्रयास ये करते हैं कि एक्स अक्ष पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और वाई अक्ष पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो समय और वेग ग्राफ में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो हमारा समय होगा एक्स अक्ष पर रखेंगे और जो वेग होगा उसको हम वाई अक्ष पर रखेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, इधर रखेंगे एक्स अक्ष, सपोज करते हैं वाई अक्ष, इधर समय रहेगा आपका इसमें सेकंड, इधर क्या रहेगा वेग, इसमें मीटर पर सेकंड। जैसा भी आप पैमाना चुन रखे हो, घंटा भी हो सकता है या किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। अब देखेंगे यदि बस एक समान वेग से गतिमान है तो जब भी एक समान वेग से गतिमान होगी बस तो एक सीधी रेखा है, ठीक। और ये हो गया आपका ग्राफ, इसमें कह सकते हैं एक पॉइंट ए है और वेग है एक पॉइंट बी पर, वेग है यहाँ ए पर जो समय था आपका t1 था, बी पर समय जो है वो t2। इस तरह से यहाँ हमारा 0 पॉइंट ओ। अब एक बात का ध्यान दें, ये जो ग्राफ है यदि आपको चाहिए ग्राफ द्वारा जो समय अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल होता है, समय अक्ष या किन बिंदुओं के बीच चाहिए आपको क्षेत्रफल ए और बी के बीच, यानी समय t1 से t2 के बीच, तो उस स्थिति में एक समान रूप से चूंकि गतिमान है या किसी भी तरह से गतिमान हो तो ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल होता है वह चली गई दूरी को व्यक्त करता है। इसको चली गई दूरी क्या कह सकते हैं, इसको विस्थापन को व्यक्त करता है। तो यहाँ से देखें चूंकि एक समान वेग है तो उस स्थिति में दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे समय। एक समान वेग है, सपोज कर लें v है, वेग v हो जाएगा और समय कितना हो गया, बाद वाले समय में से पहले वाला समय घटा देंगे यानी t2 माइनस t1। और ये जो क्षेत्रफल है इसकी वैल्यू इसी के बराबर सेम क्षेत्रफल, ये v है ये 0 है तो ये लंबाई हो गई आपकी v के और t2 माइनस t1 यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा आपको। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गया, सीधा सा कर सकते हैं इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। और यही फार्मूला आपका यहाँ भी लग रहा है, दूरी बराबर वेग गुणे समय, तो वहाँ भी बराबर मिल रहा है v गुणे t2 माइनस t1। यानी सीधा सा अर्थ है कि जो समय वेग ग्राफ होता है उसमें ग्राफ द्वारा जो समय अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, चली गई दूरी, वेग है तो विस्थापन, चाल होता तो चली गई दूरी के बराबर मिलता है। क्योंकि यहाँ वेग है इसलिए किसके बराबर मिलेगा, विस्थापन के बराबर मिल जाएगा। वैसे ज़्यादातर चली गई दूरी को व्यक्त करता है, ठीक है। लेकिन चूंकि ग्राफ जो समय वेग ग्राफ होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी हो सकता है, इसलिए विस्थापन आपका पॉजिटिव और निगेटिव होगा। दूरी के लिए हम दोनों जोड़ लेते हैं और विस्थापन होगा तो चिन्ह सहित रख लेते हैं और इसको चिन्ह सहित जोड़ते हैं तो हमारा विस्थापन मिल जाता है। अब तो पहला ग्राफ हो गया जब ग्राफ कैसा था, एक समान था। अब यदि वेग एक समान दर से बढ़ रहा है तो ग्राफ कैसे मिलेगी, वेग एक समान दर से बढ़ रहा है तो इस स्थिति में ग्राफ का रूप कुछ इस तरह से होगा, उधर समय, इसमें सेकंड, इधर वेग, इसमें होगा मीटर पर सेकंड। सपोज कर लेते हैं पॉइंट यहाँ है जहां पर वेग आपका v1 है, दूसरा पॉइंट यहाँ जहाँ वेग आपका v2, एक टाइम है यहाँ t1 समय पर, दूसरा t2 समय पर, और ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ये ग्राफ दो पॉइंट हो गए ग्राफ को। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लंब डाल लेंगे समय पर, ये हो गया आपका t2 और
एक लंब यहाँ से डाल रहे हैं और साथ ही यहाँ से ये लंब डाल रहे हैं। नाम रख ले रहे हैं, ये ए है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। तो अब देखिए एक समान वेग के लिए ग्राफ, ये अपना पॉइंट वो है 0 0, एक सरल रेखा ले लो। लेकिन सरल रेखा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहाँ से, 0 से। यानी जब t बराबर समय 0 था तो उस स्थिति में गतिमान वस्तु का वेग कितना था, 0 था। ये ग्राफ प्रदर्शित कर रहा है कि समय 0 पर वस्तु का वेग 0 था। जब t1 हो गया तो वेग कितना हो रहा है यहाँ से v1, और जब t2 हो गया तो ये पॉइंट है और यहाँ वेग बता रहा है कितना है v2। दूसरा भी ग्राफ आपका कुछ इस तरह से भी मिल सकता है ऐसे, जब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट, इधर वेग मीटर पर सेकंड में और इधर समय इसमें है सेकंड में, ये 0 पॉइंट था। अब यहाँ देखें ये डिस्टेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप जैसे यहाँ की वैल्यू यहाँ से आप ले आएगी v1। तो अब देखें जब समय 0 है तो वेग इसका, वेग कितना है इसका, इस पॉइंट तक है यहाँ, ठीक। यानी वेग कितना है इसका v, यानी प्रारंभिक वेग इसका कितना था 0 ना होकर प्रारंभिक वेग इसका कितना है v है, जब समय t बराबर 0 था उस स्थिति में ग्राफ वेग है। लेकिन चूंकि इसमें भी एक सरल रेखा मिल रही है तो यहाँ भी जो वस्तु का वेग होगा वह एक समान दर से बढ़ रहा है, दोनों में एक समान दर से बढ़ रहा है, इसमें भी एक समान दर से बढ़ रहा है और इसमें भी एक समान दर से बढ़ रहा है। बस दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ समय जब 0 था तो उसका वेग 0 था, यानी प्रारंभिक वेग 0 है। लेकिन यहाँ इसका जब समय 0 है तो वेग v है, यानी प्रारंभिक वेग स्टार्टिंग पॉइंट का जो वेग है आपका प्रारंभिक वेग कहलाता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b से। इसलिए ग्राफ यहाँ ऊपर से मिल रहा है, मूलबिंदु से होकर नहीं मिल रहा है। तीसरा भी ग्राफ मिल सकता है आपको कुछ इस तरह से, जब ऐसे मिल जाए और जब इस तरह से ग्राफ मिलेगा, ग्राफ का रूप इस तरह से मिलता है, इधर समय अच्छा है, इधर समय है और इधर वेग है, तो इस तरह से ग्राफ मिलता है तो यह परिवर्ती वेग को प्रदर्शित करता है कि वेग क्या हो रहा है, समय के साथ बदल रहा है। तो इस तरह से ग्राफ के कई रूप आपको मिल सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि समय वेग ग्राफ से त्वरण की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सपोज कर लेते हैं ग्राफ है, बाकी ग्राफ में मिटाते हैं, उसी किसी भी ग्राफ से आप गणना कर सकते हैं। त्वरण चाहिए आपको, तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। आपको त्वरण चाहिए t1 से t2 के बीच, तो t1 से t2 के बीच वेग देखें तो t1 पर वेग v1 है और t2 पर वेग कितना v2, तो इन दोनों का अंतर ले लें तो ये आएगा अंतर आपका, चाहे यहाँ से ज्ञात कर लें चाहे यहाँ से ज्ञात कर लें, ये दूरिया यहाँ पर वेग कितना है v1 और यहाँ पर v2 का अंतर लेंगे तो आ जाएगा v2 माइनस v1, ये वेग परिवर्तन हो गया। या इसी को आप सपोज कर सकते हैं डेल्टा v। समय देखें तो यहाँ t2 है, यहाँ t1, इनका अंतर लेंगे तो आ जाएगा t2 माइनस t1, या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा t। अब बात करें त्वरण की, तो इन बिंदुओं के बीच त्वरण मिल जाएगा, a से b के बीच जो त्वरण होगा, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन यानी v2 माइनस v1 बटे समय अंतराल v2 माइनस t1। त्वरण को a से गुणा करते हैं, इसको आपने मान लिया था डेल्टा v बाई डेल्टा t, और डेल्टा b को देखें तो इसके बराबर है bc, और डेल्टा t को देखें तो ये दूरी है किसके बराबर है, ac, यानी त्वरण a बराबर मिल गया आपको bc बाई ac। त्वरण किसके बराबर मिल गया, a इक्वल bc बाई ac। अब bc बाई ac देखें तो जो ये रेखा है इसकी ढाल मिल रही है या उसकी प्रवणता मिल रही है इस कोण के लिए, ये इसको टाइम के पदों में लिखते हैं, इसी को कहते हैं प्रवणता। ये बराबर आपका यहाँ से मिल जा रहा है ट्रायंगल के लिए tan थीटा, यानी प्रवणता, यानी रेखा AB की प्रवणता a बराबर BC बाई AC बराबर tan थीटा, यानी जो रेखा AB की प्रवणता है वही किसके बराबर, त्वरण के बराबर। यानी सीधा सा अर्थ है कि जो समय वेग ग्राफ होता है उसमें जो रेखा मिलती है उसकी ढाल ज्ञात कर दी जाए, प्रवणता ज्ञात कर दी जाए, ग्रेडियंट जिसे कहते हैं, तो उसकी ढाल ही क्या होती है कि उस बिंदुओं के बीच, उन बिंदुओं के बीच त्वरण को प्रदर्शित करती है, जैसे यहाँ ज्ञात करके अभी हमने प्राप्त किया। तो आप
दो चीज़ें मिल गई। पीछे वाले ग्राफ से जो आपका समय स्थिर समय ग्राफ था, वहाँ प्रवणता किसके बराबर मिल रही थी? वेग के। वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता है किसके बराबर मिल रही है? त्वरण के बराबर मिल रही है। अब अगले पॉइंट में आप चाहें तो तात्कालिक त्वरण भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तात्कालिक त्वरण ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ का रूप बदल दे रहे हैं। आप तात्कालिक त्वरण भी प्राप्त कर सकते हैं। सपोज कर ले आपका एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। बाकी सब वैल्यू सेम छोड़ दे रहे हैं। ये पी है, ये क्यू है, और जो ग्राफ का आपको रूप मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक है। तो उस स्थिति में ये पी क्यू ग्राफ, तो आप करेंगे क्या? एक पॉइंट पी सपोज करेंगे, एक पॉइंट क्यू। पी पर क्या समय है? टी1। क्यू पर क्या समय है? टी2। यहाँ से एक लंब इधर डाल दिया और एक लंब इधर, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? एक अगले पॉइंट पर काट रहे हैं, और इसका नाम आप सी की बजाय आर सपोज कर लेंगे। अब यहाँ भी ये वैल्यू किसके बराबर? बी टू माइनस बी वन बराबर डेल्टा बी टू मिल रही है, और ये वैल्यू पी आ रहा है वो पी टू माइनस टी वन। समय के बाद समय मिलेगा आपको पी टू माइनस टी वन। अब चाहिए आपको त्वरण। त्वरण बराबर ए औसत त्वरण, ये बराबर किसके होगा? रेखा पी क्यू की ढाल। बच्चे वक्रा का था, लेकिन हमने लंब डाल दी, एक रेखा खींच दी, तो ये रेखा मिल रही है, और इसी की ढाल हम ज्ञात कर देंगे। अब कहेंगे वक्र है, तो वक्र को हमने रेखा में कन्वर्ट कर लिया है से पी से क्यू को मिलाकर। अब देखें ढाल, तो रेखा की ढाल बराबर किसके होगा? लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया? क्यू आर। आधार कितना हो गया? पी आर। इसको देख लेते किसके बराबर है? डेल्टा वी, और ये किसके बराबर है? डेल्टा टी। तो ये त्वरण मिल गया। अब यदि आपको तात्कालिक त्वरण चाहिए तो उस स्थिति के लिए आपने पीछे से पढ़ते आ रहे कि डेल्टा टी टेंड्स टू होना चाहिए 0। तो उस स्थिति में ये बराबर आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। यानी यदि टाइम आपका सूक्ष्म है, यानी पी क्यू बहुत अति निकट है, तो उस स्थिति में जो भी वैल्यू मिलेगी वो तात्कालिक त्वरण के बराबर मिल जाएगी, और तात्कालिक त्वरण हो जाएगा डी वी बाई डी। इसी को लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लिख लेते हैं डी डी टी। आप भी, या वैसे जनरली इसको लोग डी वी बाई डी टी ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप जो है त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वक्राकार ग्राफ हो या सरल रेखीय ग्राफ हो। अब आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं समय वेग ग्राफ के लक्षण। समय वेग ग्राफ जो है धनात्मक प्रवणता है, तो वस्तु में त्वरण पाया जाता है। यानी ये जो आपकी वैल्यू मिल रही है यहाँ से त्वरण डेल्टा वी बाई डेल्टा टी के, यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो त्वरण होगा, लेकिन यदि ये निगेटिव आ जा रहा है, ठीक, और निगेटिव आएगा तो निगेटिव त्वरण को ही हम क्या नाम देते हैं? मंदन। यानी वस्तु में क्या होगा? मंदन। तो पॉजिटिव में क्या होगा? एक्सीलरेशन, और निगेटिव त्वरण के लिए क्या होगा आपका? रिटार्डेशन होगा। अगला, समय वेग ग्राफ की प्रवणता जितनी ज्यादा होगी, प्रवणता जितनी बढ़ती जाएगी, उस स्थिति में कह सकते हैं उसका त्वरण उतना ही ज्यादा होगा। तो यदि कई ग्राफ बना रहे हैं और आपको ग्राफ से सीधे पूछा जाए कि किसका त्वरण अधिक होगा, तो वहाँ से आप उसकी प्रवणता देखेंगे। जिसकी प्रवणता अधिक होगी, ग्राफ देखकर ही सीधे आप कह देंगे कि इस वस्तु का त्वरण, इस गतिमान वस्तु का त्वरण क्या है? अधिक है। अगला, समय वेग ग्राफ में जो समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है गतिमान वस्तु का विस्थापन व्यक्त करता है, क्योंकि वेग धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए जो विस्थापन है वह भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। परंतु यदि वेग को हटा के चाल ले लें तो जो आपका ग्राफ मिलेगा वो चाल समय ग्राफ हो जाएगा, और चाल समय ग्राफ की स्थिति में जो भी क्षेत्रफल मिलेगा वो चली गई दूरी को व्यक्त करेगा। ध्यान दें, वेग समय ग्राफ है तो विस्थापन को व्यक्त करेगा, चाल समय ग्राफ है तो किसको व्यक्त करेगा? दूरी को व्यक्त करेगा, ठीक। और जो दूरी होगी शून्य होगी, धनात्मक होगी, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक। और जो समय चाल समय ग्राफ होगा हमेशा समय अक्ष के ऊपर ही होता है, लेकिन जो वेग समय ग्राफ होगा समय अक्ष के नीचे भी आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप जो है हम समय वेग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और विभिन्न जानकारी इससे, विभिन्न रिजल्ट उससे हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी में बात आती है समय त्वरण ग्राफ की।
तो समय त्वरण ग्राफ में हम क्या करते हैं, किसी गतिमान वस्तु का विभिन्न समयों पर त्वरण ज्ञात कर लेते हैं, विभिन्न समय अंतरालों पर, और फिर क्या करते हैं, समय को x अक्ष पर सपोज कर लेते हैं और त्वरण को y अक्ष पर, और उनके बीच क्या खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक। और इसी को कहते हैं हम समय त्वरण ग्राफ। अब यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो उसका त्वरण शून्य होगा, और उस स्थिति में जो ग्राफ मिलता है समय त्वरण ग्राफ, समय त्वरण ग्राफ ऐसे, इधर समय इधर त्वरण, और जब एक समान है तो उस स्थिति में जो त्वरण मिलता है इसे मिलता है, इसी रेखा पर ग्राफ मिलेगा। सपोज कर लें समय t तक जाए, त्वरण शून्य मिलेगा जब वेग क्या होगा, एक समान होगा, ठीक। तो उस स्थिति में त्वरण क्या मिलेगा, आपको शून्य मिलेगा। यदि विराम में कण है तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा, उस स्थिति में त्वरण समय ग्राफ इसी तरह का सेम मिलेगा, दोनों कंडीशनों के लिए। एक समान वेग के लिए भी सेम मिलेगा, और यदि वेग वस्तु गतिमान ही नहीं है, वेग उसका शून्य है, तो भी त्वरण और समय ग्राफ सेम मिलता है, दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। यदि एक समान त्वरण से गतिमान है तो भी एक सरल रेखा ही मिलती है, अभी सरल रेखा मिल रही है जो समय अक्ष पर ही है, उस कंडीशन के लिए जब वेग शून्य हो या एक समान वेग हो। जब एक समान त्वरण होगा, एक समान त्वरण है, तो समय अक्ष के सापेक्ष एक रेखा मिल जाएगा, इधर समय और इधर त्वरण, इसमें होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और किसमें होगा, सेकंड में होगा, तो एक सरल रेखा मिल जाएगी। कब, जब त्वरण कैसा है, एक समान है। और उस स्थिति में जो ग्राफ द्वारा समय अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल होता है वह उसके वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करेगा, वेग को प्रदर्शित नहीं, वेग को भी नहीं, वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। जैसे यदि आप सपोज करें यहाँ एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, ये T1 है और यहाँ T2 है, उस स्थिति में जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा एक समान त्वरण है, तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी T और समय हो गया T2 माइनस T1, ऐसे को लिख सकते हैं A डेल्टा T, यहाँ डेल्टा T किसके बराबर है, T2 माइनस T1। तो ये एक समान त्वरण के लिए B को डिनोट करता है, B को भी डेल्टा B को डिनोट करता है, यानी वेग परिवर्तन को व्यक्त करता है। यानी एक समान त्वरण में समय ग्राफ द्वारा जो समय अक्ष पर गिरा क्षेत्रफल होता है वेग परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो इस तरह से आपने विभिन्न ग्राफ पढ़ लिए हैं। अगले दिन से पढ़ेंगे हम एक समान त्वरित गति के